तो आज की क्लास का जो टॉपिक है बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्लाज़ो के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। जब भी कोई पैंट या प्लाज़ो आपको सीखना है तो जहाँ से शुरुआत करनी है वो चीज़ आपको सिखाऊंगा, यानी कि बेसिक चीज़ सिखाऊंगा। इस प्लाज़ो को बनाना बहुत आसान है और जब भी आपने पैंट प्लाज़ो सीखना है तो शुरुआत हमेशा यहीं से करनी है। अगर आप सोचो कि डायरेक्ट मैं पैंट ऐसी सीखूं जिसमें आगे बेल्ट है, पीछे इलास्टिक है, या फिर प्रोफेशनल तरीके से जो पैंट बनती है, तो पहले जब तक बेस क्लियर नहीं होगा तो आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। किसी भी तरह का पैंट या प्लाज़ो बनाते हैं तो हमें कुल मिला के 5 मेजरमेंट चाहिए। वो 5 मेजरमेंट कौन कौन से हैं? लंबाई का, कमर का, हिप राउंड, थाई और बॉटम। तो ये जो 5 मेजरमेंट हैं वो कैसे लेने हैं प्लाज़ो बनाने के लिए। और इस प्लाज़ो को बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे। इसमें ऊपर प्लाज़ो में आप इलास्टिक भी लगा सकते हो या फिर नाड़ा भी लगा सकते हो। तो मेज़रमेंट मैं लूँगा आपका, एक बार आएँ। और प्लाज़ो बनाने के लिए जो सिंपल प्लाज़ो बनता है ना, इसमें को बनाने के लिए आपका जो कपड़ा लगेगा वो लगेगा हाइट के अकॉर्डिंग। अगर किसी की हाइट कम है तो 2 मीटर में बन जाएगा, अगर ज़्यादा हाइट है तो 2.25, और भी ज़्यादा हाइट किसी की है तो 2.5 मीटर कपड़ा लगता है। तो मेज़रमेंट कैसे लेना है, थोड़ा सा आगे आए आप, बताओ कहाँ पर बांधोगे? जहाँ पर भी बांधना हो वहीं पे लगा लेना ना। और थोड़ा सा पैर उधर करो अपने। हाँ, अब प्लाज़ो की जो लंबाई है वो चॉइस किसकी है? पहनने वाले की। हम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते। भाई मैं तो कहूँगा आप रख लो 39, अगला बंदा कह रहा है मेरे को 39 चाहिए नहीं, मेरे को थोड़ा एंकल चाहिए। तो आप बताओ आपकी चॉइस क्या है? आपको मतलब एक तो ये जो पहना हुआ इसके बराबर चाहिए, इसके बराबर चाहिए, तो इसकी लंबाई देखो कितनी। अब लंबाई देखो कैसे नापेंगे, अब इसका जजमेंट नहीं हो पा रहा लंबाई क्या है। तो इसको इस तरह से पकड़ा और ये देखो कहाँ तक आ रहा है, ये लगभग 36 आ रहा है। ये कितना आ रहा है? 36। अभी बता दो इतना ही रखना, थोड़ा बड़ा करूँ छोटा करूँ? ठीक है, ये लंबाई ठीक है, बिल्कुल सफिशिएंट लेंथ है ये 36। लंबाई के बाद दूसरा मेजरमेंट लेना है कमर का। कमर का नाप कहाँ से लेना है? जहाँ पर भी आपने इसको बांधना है, बताओ कहाँ बांधोगे? कमर है आपकी 32। तीसरा मेजरमेंट लेना है आपको हिप राउंड। जैसे कुर्ती का मेजरमेंट लेते हैं वैसे हिप का राउंड लेना है आपको। थर्टी 37 है। सबसे जो इंपॉर्टेंट मेजरमेंट होता है ना प्लाजो में, वो पता कौन सा होता है? वो होता है थाई का मेजरमेंट। थोड़ा सा आप आगे आए। अब देखो थाई का मेजरमेंट कैसे लेंगे। थाई का मेजरमेंट जो बिगनर होता है अक्सर यहाँ से ले लेता है, वो सोचता है कि ये थाई, एक्चुअली ये थाई नहीं है। थाई का मेजरमेंट बिल्कुल ऊपर से लेना होता है आपको, यहाँ से बिल्कुल फिक्स। देखो कितना ये। लेकिन जब हम पैंट बनाते हैं तो कम से कम 2 इंच की लूजिंग देते हैं। प्लाजो जो होता है थोड़ा सा लूज रखना पड़ता है, तो इसमें 3 इंच की लूजिंग दो। 21 तो बिल्कुल फिक्स है, 3 इंच की लूजिंग दो, कितना हो जाएगा? 24। लास्ट मेजरमेंट है वो है बॉटम, यानी कि मोहरी। अब प्लाजो और पैंट में फ़र्क क्या है? जो पैंट होती है, अब जैसे इनकी जो ये बॉटम है, ये देखो कितनी है, ये है कितनी? 12 इंच, क्योंकि ये पैंट है, इसको हम प्लाजो नहीं बोल सकते। प्लाजो जो होता है उसका जो बॉटम होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। आप उसको 17, 18, 19, 20, 21, 22 जितना भी कस्टमर की चॉइस हो या पहनने वाले की मर्जी हो उतना रख सकते हो। बताओ कितना रखूँ? प्लाजो तो लूज ही होता है। 22 कर दूँ? ठीक है, तो बॉटम कर रहा हूँ मैं आपका 22, क्योंकि प्लाजो थोड़ा सा लूज ही होता है। तो ये जो मेजरमेंट मैंने लिया है, अब इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम सीखेंगे क्या? सिंपल प्लाजो। कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं कहाँ पर? काउंटर पर। तो सबसे पहले तो आप इस फैब्रिक को देखो। ये जो फैब्रिक जिसमें मैं आपको सिंपल प्लाजो सिखा रहा हूँ, इस फैब्रिक का नाम है ग्लेस कॉटन। आप किसी भी कपड़े में प्लाजो को बना सकते हो, अच्छा लुक आता है ग्लेस कॉटन में। जॉर्जेट में, अगर जॉर्जेट में बनाते हो तो फिर उसमें आपको इनर भी लगाना पड़ेगा। रियोन का बनाते हो तो और भी अच्छा लुक आता है। और लेकिन ये तो कस्टमर जो भी कपड़ा लाएगा आपको उसका बनाना पड़ेगा। तो कपड़े को बिछाना कैसे? आप देखें, इस साइड से ये फोल्डेड साइड है, यानी कि इधर से बंद है, और इस साइड से ये बिल्कुल ओपन है। चारों लेयर, 1 2 3, 1 2 3 और ये 4 लेयर है। अब करना क्या है? सबसे पहले आपको नीचे निशान लगाना है। देखो बिल्कुल सीधा। इस निशान का मतलब क्या है? कहीं से कपड़ा अगर छोटा बड़ा हो, जैसे ये देखो छोटा बड़ा है थोड़ा सा, इसको बिल्कुल सीधा कर लो ऐसे। और इस प्लाजो में जो निशान लगता है ना, पैंट की तरह नहीं लगता। पैंट में हम क्या करते हैं, इधर से उठाते हैं ना 1 इंच, ये बिल्कुल सीधा रहेगा ऐसे। नीचे से फोल्ड करने के लिए मार्जिन ले लो,
आप 2 इंच भी ले सकते हो या फिर 2.5 इंच भी ले सकते हो। ये नीचे वाले पार्ट पे मैं निशान लगा रहा हूँ। अब इतना तो नीचे से ये फोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ से आपको लंबाई देखनी है। लंबाई है प्लाजो की 36, ना कम ना ज़्यादा, जो लंबाई उतना ही रख लो। 36 का मतलब 36। ये सीधा निशान लगाना है आपको ऐसे। अब ये जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है? अब ये नीचे से फोल्ड हो जाएगा। अब हमें ऊपर से फोल्ड करने का भी मार्जिन चाहिए। कितना चाहिए? 2.5 इंच। अभी तक सिर्फ मैंने कौन सा निशान लगाया है? लंबाई का। लंबाई है 36, लंबाई के बाद है कमर जो कि 32 है, हिप राउंड है 37, थाई है हमारी 24 और जो बॉटम है वो है 22। सबसे पहले लंबाई का निशान लगाया, लंबाई के बाद लगाऊंगा मैं कमर का निशान। कमर है 32 का 1/4 कितना होता है? 8 चौक 32। बस ये निशान लगाना है, इसके अलावा आगे कोई निशान आपको नहीं लगाना। अब इस जगह से, क्योंकि इतना तो ये फोल्ड हो जाएगा ऊपर से, यहाँ से आपको लेना है इसका क्रोच एरिया। अब क्रोच एरिया कैसे निकालोगे? हिप का 1/4 करो। हिप साइज़ कितना है? 37 का 1/4 9.25। इसमें प्लस करना है आपको कितना? आप बताओ भाई, 2 इंच। आप बताओ। 3.5 इंच। देखो ये जो प्लाजो बिल्कुल सिंपल प्लाजो, इसमें पैंट की तरह ऐसा नहीं होता कि आगे के पार्ट को छोटा पीछे को बड़ा रखें, क्योंकि इसका आगे पीछे का क्रोच एरिया बिल्कुल बराबर रहेगा। अगर इसको मैं छोटा करता हूँ तो पीछे का भी छोटा कट जाएगा, तो इसमें आगे पीछे का आसन बिल्कुल बराबर कटता है। बिल्कुल सिंपल प्लाजो है ये। अब ये जो निशान है ये है क्रोच एरिया का, यानी कि हिप का 1/4 प्लस 3.5 इंच। कोई भी साइज हो 3.5 ले लो। 3.5 ले लो। अब बात करेंगे इनके थाई की। थाई कितनी है? 24 का आधा कितना होता है? 12 इंच। ये मैंने 12 इंच पे निशान लगाया। 12 दूनी 24। अब इस साइड से तो सिलाई लगेगी नहीं क्योंकि इधर से बंद है। अब और सिलाई अब लगेगी इस साइड से। ये है 12 दूनी 24। अगर इसमें मैं यहाँ पे कटिंग कर देता हूँ तो सिलाई फिर कहाँ पे आएगी? तो फिर ये टाइट हो जाएगा। तो हमें क्या करना, इसमें आधा इंच मार्जिन लेंगे। तो ये आधा इंच मैंने मार्जिन ले लिया है। अब बात करेंगे मोहरी की। मोहरी कितनी है? 22 का आधा कितना होता है? 11। और यहाँ पे भी आधा इंच का मार्जिन लेंगे, सिलाई मार्जिन। अब आपको उठाना है लेग कर्व। लेग कर्व से इसको ऐसे मिलाना है। लेग कर्व ये लिखा पड़ा है, लेग कर्व। अब यहाँ से अंदर आएंगे। कितना अंदर आओगे? 2 इंच। और जो आप अंदर आए हो यहाँ से सीधी लाइन आपको ऐसे लेके जानी है। अब आम तौर पर हमारा क्या होता है कि ये जो लाइन बिल्कुल सीधी आती है। कमर कितनी है? 8 चौक 32। एक्स्ट्रा कपड़ा कितना मिल गया? 2.5 इंच मिल गया, यानी कि टोटल 5 इंच 10 इंच मिल गया 4 लेयर में ना। तो 10 इंच कपड़ा हमारा काफ़ी है। किसके लिए? इलास्टिक लगाने के लिए। किसी किसी कंडीशन में ऐसा भी होता है कि आपको यहाँ पर कपड़ा नहीं मिल पाता। मान लो कमर इनकी 32 की जगह अगर मान लो 38 होती तो 38 का 1/4 कितना आता? 9.5। कपड़ा कितना मिलता? कम मिलता। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा इसको आप तिरछा भी कर सकते हो, थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल प्लाजो बन जाता है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है किसी की कमर ज़्यादा हो, क्योंकि एक हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर होता है कि उसी हिसाब से ये जो फार्मूला हमने बनाया है, आप किसी के भी बनाओगे तो आराम से आपको इस तरह से निकल जाता है। तो ऐसा तो बहुत कम होता है कि किसी का कमर तो बहुत ज़्यादा है और टांगें बिल्कुल पतली हैं, ऐसा नहीं होता। अब क्या करना है, यहाँ से करनी है आपको गोलाई। बस होगी मार्किंग, कुछ भी नहीं ना, बस यहीं से आपको हल्का सा राउंड लेना है। ये गोलाई हो गई। अब इस प्लाजो की मैं करूँगा कटिंग। इस प्लाजो में ना पॉकेट नहीं लगती, इस चीज़ का आपको याद रखना है। लगानी हो तो फिर आपको साइड से कट करना पड़ेगा, एक साइड से। सिखाओ ना सर, आपने वो प्लाजो में बताया था ना पॉकेट लगाने के लिए, सिखा दीजिए हमें। प्लाजो में पॉकेट कैसे लगती है? इस प्लाजो में नहीं लगती एक्चुअली, ये बिल्कुल सिंपल प्लाजो है, इसमें पॉकेट नहीं लगती। अगर फिर भी लगानी है तो कैसे लगेगी?
देखो ये प्लाजो कट चुका, ये 2 लेग हैं इसकी, इस तरह से, ठीक है। सर जैसे ये पैंट है, मान लो गलती से इसका आसन इतना हो जाए, तो इसको इतना कैसे करें? गलती से अगर इतना बड़ा हो जाए तो क्या करें? कितना बड़ा मान लो, निशान लगाओ। मान लो इतना हो जाए और अंदर इधर ये तो अपन ने कट कर दिया, मान लो इतना बड़ा हो जाए, तो वो तो कटिंग करते समय दिख ही जाएगा भाई इतना बड़ा आसन किसका होता हो है। गया मतलब मैंने सिला नहीं है, वो किसी और से उन्होंने सिलवाया था, हो गया। लेकिन वो मेरे से कह रही है इसको छोटा कर, मैं कैसे कर सकता? बड़ा जोड़ेगा सर, अंदर उसमें मार्जिन है। इसका फिर एक ही तरीका है, देखो अब ये आसन मान लो मैंने इतना बड़ा कट कर दिया, हमें आसन को छोटा करने के लिए ऊपर से इसको फोल्ड करना पड़ेगा, ज़्यादा फोल्ड करना पड़ेगा। आप कहोगे लंबाई कम हो गई, अब जब लंबाई कम होगी तो नीचे कुछ ना कुछ आपको डिज़ाइन क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि अब लंबाई उसकी 3 इंच छोटी हो गई, ये नीचे से इतना फोल्ड है, तो नीचे कुछ ऐसा आपको डिज़ाइन बनाना पड़ेगा ताकि अलग से इसमें कुछ डिज़ाइन करो ताकि लंबाई बढ़ जाए, और तो कोई तरीका है ही नहीं। कुछ क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी, लंबाई बढ़ेगी, ऊपर से फोल्ड करना पड़ेगा, ऊपर से नहीं हो सकता। ऊपर से छोटे को हम बड़ा कर सकते हैं, मान लो इतने की जगह इतना कट जाता है आसानी, तो छोटे को तो बड़ा कर लेंगे, बड़े को छोटा करने का फिर यही जुगाड़ है। अच्छा ये तो कट गया आपका प्लाजो। अब इस प्लाजो के अंदर आपको एक नई चीज़ और बताऊंगा, वो होती है म्यानी। ये म्यानी क्यों लगाई जाती है? म्यानी लगाने से बिल्कुल भी आपका खिंचाव नहीं आता, इसलिए म्यानी लगाई जाती है। कुछ लोग म्यानी लगाना पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन अपनों को आनी चाहिए। म्यानी काटना बिल्कुल आसान है, कपड़ा डबल है, इसको ऐसे फोल्ड किया, अभी जो म्यानी है ना, ये म्यानी की लंबाई लगभग 6.5 या 7 इंच होनी चाहिए। ये कितनी है? 7 इंच। चौड़ाई इसकी आपकी 4.5 के करीब होनी चाहिए। कितनी है? 4.5। तो ये कट गई म्यानी, ठीक है। अब इसको बनाएंगे कैसे? बनाने के लिए बहुत आसान तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले इस प्लाजो को हम नीचे से फोल्ड करेंगे। ये जो निशान दिख रहा है ना आपको, ऐसे इसको पकड़ा। अब फोल्ड करने के लिए क्या ऑप्शन है आपके पास? पहला ऑप्शन है सिलाई का, दूसरा ऑप्शन इसकी आप प्रेस करो। प्रेस करके आप इसमें मतलब तुरपाई भी कर सकते हो, और अगर सिलाई लगा दोगे तो जब इसको मैं यहाँ से पकड़ के सिलाई लगाऊंगा तो यहाँ से क्या फिनिशिंग नहीं आएगी, अलग ही वो मार्जिन दिखता है। हम इसको इस जगह से भी गुम बनाएंगे। तो पहले नीचे से इसको मैंने इतना जो 2.5 इंच कपड़ा है इसको फोल्ड किया, और इसी के हिसाब से इसको मैं ऐसे कि ऐसे प्रेस कर लूँगा, आयरन कर लूँगा बिल्कुल बराबर ऐसे। तो दोनों की दोनों जो लेग्स हैं इसी तरीके से आपको अच्छी तरीके से इसको आयरन कर लेनी है। ये देखो, ध्यान से देखना, मैंने क्या करा नीचे से। ये आपके पास ऑप्शन है, आप प्रेस करना चाहो तो करो, नहीं तो सिंपल सिलाई भी लगा सकते हो। इसके बाद क्योंकि इसके अंदर मैं लगा रहा हूँ म्यानी, तो म्यानी लगाने के लिए क्या करना है, जब भी आपको म्यानी लगानी है तो म्यानी में जो चौड़ा वाला एरिया होता है ना, ये वाला, इसको हमेशा नीचे रखा जाता है, और जो नुकीला एरिया वो ऊपर। अब कैसे लगाना है, इसको ऐसे पकड़ा और ऐसे कैसे ये सीधी सिलाई आपको ऐसे लगा देनी। ये म्यानी इधर लग गई, और ये वाली जो म्यानी है इसको मैंने इधर लगा देना है, चौड़ा वाला हिस्सा नीचे और कोने वाला हिस्सा ऊपर। तो पहले सिलाई को लगाते हैं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दोनों साइड म्यानी लगाने के बाद अब इसको रखा है मैंने सीधा, इसके ऊपर इसको रख दिया मैंने उल्टा ऐसे। आपको यहाँ से सिलाई की शुरुआत करनी है, इस जगह से बिल्कुल बराबर बराबर ही सीधी सिलाई आपको इधर से निकालनी है। ऐसे ये सिलाई आपको इधर से लगानी है। इस सिलाई को बिल्कुल सीधा सीधा आपने कहाँ तक लेकर आना है, इसको बिल्कुल ऊपर नहीं निकालना, आपको इधर से जगह छोड़नी थोड़ी सी फोल्ड करने के लिए, ठीक है। तो सिलाई को मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। दोनों साइड म्यानी हमारी लग चुकी है। अब इसमें
आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे कि आपको इसके अंदर नाड़ा लगाना है या आपको इसके अंदर लगानी है इलास्टिक। अगर तो इसके अंदर आपको इलास्टिक लगानी है, पहले ये क्लियर होता है कि इलास्टिक लगानी है कि नाड़ा लगाना है। अगर लगानी है इलास्टिक तो सिलाई को बिल्कुल बंद करना होता है, मैंने एक वीडियो में बता रखा है। फिर इसको हमको ऐसे फोल्ड करना होता है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना होता है ताकि इलास्टिक को निकाल सकें। लेकिन मैं आपको इसी के अंदर दोनों चीज़ें बताऊंगा इस तरीके से। जो जगह मैंने छोड़ी है ना, ये मैंने क्यों छोड़ी है, ताकि आपका ऑप्शन है आप नाड़ा भी लगा सकते हो और इलास्टिक भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर हम बनाएंगे थोड़ी सी एक स्पेस बनाएंगे जिसको बोलते हैं चिड़िया। क्या बोलते हैं इसको? चिड़िया। अब चिड़िया क्यों बोलते हैं ये मुझे भी नहीं पता। मैंने पूछा था मेरे सर से जिनसे मैंने सीखा था, मैं इसको चिड़िया क्यों बोलते हैं, यहाँ पे तो कोई घोंसला भी नहीं है। ये जो स्पेस आपको दिख रहा है ये है नाड़ा डालने की जगह। ऑप्शन है भी, अगर लास्टिक नहीं है तो नाड़ा डाल सकते हो, और अगर आपको इसके अंदर लास्टिक डालनी है तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे लास्टिक इसके अंदर डलेगी। पहले इसमें जो नीचे का जो काम है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, अगर आप सिंपल तरीके से सिलाई लगाकर यहाँ पर ऐसे सिलाई लगाते हो तो यहाँ पर क्या है कि फिनिशिंग नहीं आती। तो इसके लिए क्या करना है, मैंने इसको पहले ही आयरन कर लिया था, और ये जैसे आयरन कर लिया बिल्कुल बराबर रखा मैंने। तो नीचे वाला जो कपड़ा है ना, ये वाला इसको आपने ऐसे उठाना है। इसकी जो क्रीज दिख रही है ना आपको, इस क्रीज के ऊपर आपने ऐसे रखना है, और नीचे वाले कपड़े को इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करना है। अब ये जो सिलाई मैंने लगाई है, इस सिलाई को लगाने के बाद जब इसको आप ऐसे सीधा करोगे तो यहाँ से हो जाएगा बिल्कुल गुम ऐसे। तो इस तरीके से क्या आती है, फिनिशिंग आती है। इसको ऐसे बिल्कुल बराबर पकड़ा, सिलाई को कंटिन्यू करने से पहले आपको यहाँ से चेक करना पड़ता है। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि जैसे हम सिलाई लगाते हैं पैंट की तो ये छोटा बड़ा आ जाता है, तो पहले चेक कर लो कि छोटा बड़ा तो नहीं आ रहा। अगर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा छोटा बड़ा हो, जो भी कपड़ा छोटा है उसको हल्का हल्का सा खींचो, बिल्कुल बराबर आ जाता है। अब वही सेम इधर करूँगा मैं। नीचे वाले कपड़े को मैंने ऐसे क्रीज के ऊपर रखा, इसको बिल्कुल इसके बराबर रखना है, और सिलाई को कंटिन्यू कर लेना है। तो इधर से भी ये हमारा बिल्कुल गुम हो जाएगा। अब चाहें तो इसमें सिलाई भी लगा सकते हो बाद में, और नहीं लगानी तो इसमें तुरपाई कर सकते हो। मैं सिलाई लगा देता हूँ, लगा दो सिलाई। तो प्लाजो में अब जो काम बच रहा है वो बच रहा है आपकी इलास्टिक का। इलास्टिक लगाने का सिंपल सा फार्मूला है, जो भी आपकी कमर का साइज़ है, कमर का साइज़ है 32, तो जब पूरे एरिया में इलास्टिक डलती है आगे पीछे, तो जितनी भी कमर होती है उसमें से आप 6 इंच इलास्टिक कम लगाओ। 5 भी कर सकते हो, वो इलास्टिक की क्वालिटी पे कम करता है, 5 या 6 इंच कम। कमर है 32, ये है कमर 32। तो इसमें से अगर मैं 5 इंच कम करता हूँ तो कितना बचा, लगभग 27 इंच। तो ये जो 27 इंच की इलास्टिक है वो आपके इसमें डलेगी। इसके लिए डालने के लिए आपको लेनी एक सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन की मदद से इसको आपने एक छोर से डालना है और दूसरे छोर से निकालना है। इलास्टिक को इस तरह से मैंने आर पार किया। अब इन दोनों इलास्टिक के छोर को पकड़ के ऐसे आपस में पकड़ना है और उसको जोड़ना है। अब इस तरीके से जो मैं इलास्टिक लगा रहा हूँ, इस तरह से इलास्टिक लगाने में बस एक दिक्कत है, क्या?
सिर्फ एक दिक्कत है कि जैसे यहाँ से इलास्टिक दिख रही है और कोई दिक्कत नहीं है। अब बस इस इलास्टिक को क्या करना है, सिलाई लगानी ताकि दिखे ना। कैसे लगाएंगे, अब ये जो नाड़ा डालने की जगह बनाई थी इसको बंद कर दो ऐसे, एक के ऊपर एक चढ़ाकर। अब इलास्टिक आपकी नज़र नहीं आएगी और बिल्कुल सेंटर में यहाँ से सिलाई की शुरुआत करेंगे, इलास्टिक को लगाएंगे। इलास्टिक देख लो कैसे लगती है, जिनको लगानी नहीं आती कभी भी इलास्टिक लगानी है। सुई जो है आपकी ये वाली, ये हमेशा नीचे होनी चाहिए जब आपने सिलाई की शुरुआत करनी है। सुई कहाँ पर होगी, नीचे। अगर सुई आपकी बाहर है, आप ऐसे इसको खींचोगे तो पीछे से कपड़ा निकल आता है, तो सुई से क्या सपोर्ट मिलता है। और ये जो गैदर्स हैं, गैदर्स आपकी इक्वल कैसे आएंगी, इसको पहले 10 रखाओ गैदर्स को, उसको खींचो ऐसे, और पीछे से भी कपड़े को खींचना पड़ता है, तब जाके आपकी सिलाई लगी। तो ये इस तरीके से जो सिलाइयाँ मैंने लगाई हैं, सिलाइयाँ लगाने के बाद सारे जितने भी एक्स्ट्रा धागे इनकी मैं कर दूंगा कटिंग। कटिंग करने के बाद इसकी मैं करूँगा आयरन, और आयरन करने के बाद इसका जो फाइनल लुक अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो प्लाज़ो आपके लिए मैंने बनाया है, इसकी क्रीज़ देख सकते हो। मैंने इसको सीधा भी प्रेस करा, आप इसको सीधा अगर प्रेस नहीं करना चाहते तो इसको आप बिल्कुल ऐसे भी प्रेस कर सकते हो, क्योंकि इसकी प्रेस 2 तरीके से होती है, चाहे क्रीज़ में कर लो चाहे विदाउट क्रीज़ कर लो। पीछे से एक बार लुक दिखाओ उसका। आपको उठने बैठने में बताओ कैसा है, आपने ऐसे ऐसे करके देखना कि बार कंफर्टेबल है कि नहीं। हाँ, सही है। तो यही थी हमारी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको सिखाया सिंपल प्लाज़ो कैसे बनता है। अगर आज की वीडियो का ट्यूटोरियल आप लोगों को भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।